नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दिल्ली पुलिस की एक सीरीज हमने शुरू की हुई है जिसका नाम है कटप्पा सीरीज। उसी सीरीज में हमारा एक और लेक्चर शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। शिक्षा का उद्देश्य एक खाली दिमाग को एक खुले दिमाग में बदलना होता है। बिल्कुल, शिक्षा से ही दिमाग का विकास होता है। दिमाग नई नई चीज़ें सोचने के लिए मजबूर होता है। तो शुरुआत करते हैं आज पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन के संदर्भ में बेटी शब्द का क्या अर्थ था? भैया बेटी है, बेटी शब्द का क्या अर्थ होता था? तो क्या अर्थ होता था? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है, व्यापारी को कहते थे बेटी, या साहूकार को कहते थे, सैनिकों को कहते थे, या एक प्रकार का कर था। तो भैया आंसर करते रहे आप लोग लगातार। इसका जो आंसर है वो है कर। मेरे शेर लगातार आप आंसर करें। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ें। जो बच्चा ऑफलाइन क्लास में नहीं पहुंच पा रहा है उसको आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो बताइए मेरे शेरनियों, 5 रहते हैं, 4 रहते हैं, 7 रहते हैं, 6 रहते हैं? तो इसका आंसर आप जल्दी से नोट करें। इसका आंसर है भैया 6। इसमें 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 RBI के व्यक्ति होते हैं, 3 इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार के व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसी कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? आत्मघाती थैली कौन सी है? सुसाइडल बैग के नाम से किसे जाना जाता है? तो बताइए। इसका जो आंसर है भैया वो है लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस। DNA आप जानते हैं, ठीक भैया? तो याद रखना, इसका जो आंसर है लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। क्लोज टू द बोन ये किताब लिखी किसने है? शिल्पा शेट्टी ने लिखी है, ऋषि कपूर ने लिखी है, युवराज सिंह ने लिखी है, या लिसा रे ने लिखी है? बताइए मेरे शेर क्या आंसर रहने वाले हैं? गर्दा उड़ा दो, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचा दो। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और प्रेस बेल आइकन को दबा देना हमारे लिए सब मोटिवेशन का काम करता है भैया। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो इसका जो आंसर लेने वाले वो भैया लिसा रे। क्लोज टू द बोन नामक पुस्तक किसने लिखी? लिसा रे ने लिखी है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? बताइए। सिकंदर महान की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसका एक सेनापति अफगानिस्तान में रुक गया था और उसने कहा था जो काम सिकंदर नहीं कर पाया वो मैं करूंगा, और उसने मगध पर अटैक किया था। उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो बताइए उसका क्या नाम था? क्या वो टॉलमी था, शैल्यूकस निकेटर था, एंटिगोनस था, या केसेंड्रे था? तो क्या आंसर है? तो मेरे शेर इसका आंसर है शैल्यूकस निकेटर। शैल्यूकस निकेटर ने 305 इसमें चंद्रगुप्त मौर्य पर अटैक किया था, जिसमें शैल्यूकस निकेटर की हार हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य भैया इस युद्ध को जीता था। उसके बाद संधि के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह शैल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, असम की पारंपरिक संस्कृति के संदर्भ में बनोआ एक क्या है? बताइए क्या है बनोआ? असम में बनोआ जो एक पारंपरिक संस्कृति है उसमें बनोआ किसे कहते हैं? क्या वो रंगमंच का रूप है, कठपुतली शैली है, पूर्वजों की पूजा का त्योहार है, संगीत बाद है? मेरे शेर बताओ क्या आंसर रहने वाला है? इसका जो आंसर है वो है रंगमंच। तो मेरे लाल लालियों इसका आंसर रंगमंच है। शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जनपद काल के दौरान विष शब्द का अर्थ क्या था? बताइए मेरे लाल लालियों क्या आंसर था? क्या साधारण लोग, क्या दुश्मन, क्या शाही अधिकारी, या पुजारी? जल्दी से बता दिए मेरा आंसर मेरे रसगुल्लो। इसका जो आंसर है वो है साधारण लोग। क्या आंसर है मेरे शेरनियों? साधारण लोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष किसको कहते थे? साधारण लोगों को कहते थे जनपद काल में। याद रखना भैया, विष एक राज्य की इकाई भी थी विष, लेकिन साधारण लोगों को विष कहते थे भैया। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्न में से किसके दरबार में राजदूत में आया था? क्या दशरथ के में, क्या बृहदत्त के में, क्या पुष्यमित्र शुंग के में? तो मेरे लाल लाल इसका आंसर जल्दी से लिख लो। भगदरथ आंसर है। ऑप्शन नंबर बी भगदरथ। क्या आंसर है? भगदरथ आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे शेरनियों। निम्न में से कौन कभी भी लोकसभा का सभापति नहीं रहा? बताइए। क्या प्रतिभा पाटिल नहीं रही,
क्या बलराम जाखड़ नहीं रहा, सोमनाथ चटर्जी नहीं रहा था, पीएम संगमा नहीं रहा? तो बताओ इनमें से कौन लोकसभा का सभापति नहीं रहा? तो बलराम जाखड़ तो हरियाणा से थे, तो बिल्कुल ये तो रहे। सोमनाथ चटर्जी भी रहे, पीए संगमा भी रहे, तो कौन नहीं रहा है लोकसभा का सभापति? तो भैया प्रतिभा पाटिल नहीं रही लोकसभा का सभापति। लगातार शेयर करते रहो मेरे से, शेयर नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्न में से कौन सी झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड से हो? बताइए मेरे शेर नहीं हो, उल्कापिंड से कौन सी झील बनी है? उल्कापिंड जो पृथ्वी से पृथ्वी के वायुमंडल में आसमान से जो जले या पूरी तरह जल नहीं पाते हैं, वो पिंड के वो टुकड़े आके जमीन पर गिरे और उनसे झील बनी। बताइए मेरे शेर ने क्या आंसर है? क्या लोकटक झील है उल्कापिंड से बनी झील, या हुसैन सागर झील है, लोनार झील है, सांबर झील है? तो बताइए मेरे शेर ने इसका जो आंसर है लोकटक झील नहीं भाई, लोनार झील। महाराष्ट्र की लोनार झील किसकी बनी है? उल्कापिंड से बनी है मेरे शेर ने। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में मेरे शेर ने याद रखना। लोकटक टक यानी टका, टका क्या होता है? मनी। तो लोकटक झील का है मणिपुर में है। हुसैन सागर झील कहाँ मिलेगी तुम्हें? ये राजस्थान में है। सांबर झील भी कहाँ है मेरे लालियो? सांबर में है। सांबर कहाँ? राजस्थान में सांबर झील भी। लोनार झील कहाँ है? ये महाराष्ट्र में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे लालियो। भारत के संविधान में निम्न भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? क्या भाग 7 है, भाग 9 है, भाग 5 है, भाग 6 है, सॉरी भाग 11 है? मेरे लालियो बताइए क्या आंसर रहने वाला है मेरे शेर नहीं हो? इसका जो आंसर है भैया वो है डी, 11 का डी आंसर है। भाग 11 किससे जुड़ा है? संघ और राज्य संबंधों से। अच्छा बताओ संघ और राज्य संबंधों से एक आयोग बना था, वो कौन सा था? तो लिख लिए मेरे शेर ने, इसका आंसर है पुंछी आयोग। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग बना था, वही है संघ राज्य संबंधों के बीच संबंधों को दर्शाता। वो कमेटी थी, लेकिन संविधान के किस भाग में संघ और राज्य संबंध? तो भैया ये है भाग 11 में। भाग 7 की बात करें तो भैया इसको समाप्त कर दिया गया, ये संविधान में नहीं है। भाग 9 की बात करेंगे, ये किससे है? ये न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की स्वतंत्र। अगर इससे बात करें तो 5 में क्या है कि भैया सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, और 9 में जुडिशरी की बात की गई है, न्यायपालिका की बात की है। ठीक है, 5 में क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों अलग होनी चाहिए, और भाग 9 में भैया न्यायपालिका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे शेर में। अगला क्वेश्चन नंबर 12। ऊर्जा के एक पिरामिड में यदि हर पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल रिक्त शतान पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी, बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो भैया कितना अवशोषित करके रखी जाएगी? अगर 500 जूल रखते हैं तो भैया इसका सिर्फ 5 जूल ही क्या होगा? अवशोषित करके रखी जाती है, बाकी सब खत्म हो जाती है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी पर्यावरण लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13। इलेक्ट्रोमीटर की कार्य प्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है? बताइए। मेंडल के सिद्धांत पर आधारित है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, न्यूटन के नियम पर आधारित है, वॉयल के नियम पर आधारित है? मेरे शेर में बताइए इसका आंसर क्या है? तो इलेक्ट्रोमीटर की जो कार्य प्रणाली वो किस पर आधारित है? वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। तो याद रखना मेरे शेर नहीं हो। मेंडल का सिद्धांत क्या है? इसने भैया पादप से रिलेटेड सिद्धांत दिया है कि जब पादप होते हैं अगर उनको मूल शाखा से अलग कर दिया जाए तो फिर भी वो दोबारा से विकसित हो जाते हैं। न्यूटन का नियम, भैया न्यूटन का नियम के न्यूटन के 3 लॉ आपने पढ़े, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बोयल्स लॉ की बात करें तो बोयल्स लॉ कहता है भैया अगर तापमान को स्थिर कर दिया जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमापी होते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग हो जाती है? बताइए। तो श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील पर है? क्या बेम्बानर झील पर है, चिल्का झील पर है, पुलिकट झील पर है, कलीवली झील पर है? तो इसका जो आंसर है मेरे शेर ने, इसका आंसर है पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील पे ही मिलेगा तुम्हें कौन सा द्वीप? श्रीहरिकोटा द्वीप। मेरे शेर नहीं, मेरे लालियो आंसर लगातार करते रहो। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 का क्या आंसर रहने वाला है? क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर कहाँ से हैं? तो बताइए कहाँ के खिलाड़ी है सिमरन हेटमायर? क्या ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, दक्षिण अफ्रीका के, वेस्ट इंडीज के हैं? तो भैया इसका जो आंसर है वेस्ट इंडीज के हैं सिमरन हेटमायर। भैया ये एक ऑलराउंडर प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसे मामल के नाम से भी जाना जाता है, ऋक शतान राजवंश के शासक थे। बताइए किस राजवंश के शासक थे नरसिंह वर्मन? चोल के थे, चालुक्य थे, पलवल थे, सातवाहन थे? बताइए मेरे शेर न्यूज का क्या आंसर रहने वाला है?
तो नरसिंह वर्मन जो थे भैया वो एक पल्लव शासक थे। पल्लवों के को ही जाना जाता है दक्षिण भारत में मंदिर बनवाने के लिए। पल्लवकालीन बहुत भव्य मंदिर बने भैया। अगर चोलों की बात करें, चोलों का एक खतरनाक शासक हुआ राजेंद्र चोल, जिसने गंगई चोरपुरम नामक एक शहर बसाया था और गंगा नदी से भैया ये जल भर के ले गया था और वहाँ जाकर इसने उस जल, ठीक है भैया, गंगा के नाम से इसने क्या किया था, एक शहर बसाया था और वहाँ पर एक भैया तालाब में इसने जल डाला और कहा ये साउथ की गंगा है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चालुक्य की बात करें तो चालुक्य भैया आप जानते हैं पुलकेशिन सातवाहन, गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे प्रतापी शासक हुआ। फिर सन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। निम्न में से पादव के निम्न में से कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन दर्शाता है, बताइए। क्या शाखा दर्शाती है, जड़ दर्शाती है, पोष दर्शाती है, पत्ती दर्शाती है? तो लिखो मेरे से आंसर क्या है, इसका आंसर है जड़। जड़ धनात्मक गुरुत्वाकर्षण दर्शाती है, यानी पॉजिटिव ग्रेविटी दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भैया कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एमएस वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये भी एमएस वर्ड से है। एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम होता है, सही लग रहा है बिल्कुल। चलो देखते हैं गलत कौन सा, ये तो सही लग रहा है। एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है, बिल्कुल एक भी हो सकती है। एक टेबल में अभाज्य संख्या के कॉलम नहीं हो सकते, रोको भैया ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। डी की तरफ चलते हैं। एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है, ये भी हो सकता है भैया। तो इसका आंसर जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी, ये गलत है। एक टेबल में अभाज्य संख्या कॉलम नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एमएस वर्ड के हल्के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्न को क्या दिखाई देता है, बताइए। तो होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह में क्या दिखाई देता है, पेस्ट दिखाई देता है, शो हाइट दिखाई देता है, चेंज केस दिखाई देता है, फॉर्मेट पेंटर दिखाई देता है। तो भैया इसका जो आंसर है वो चेंज केस दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण खालिस्तान कहलाता है, बताइए मेरे शेर क्या कहलाता है। पत्तियों में रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जब अणु बाहर निकलते तो वाष्पीकरण क्या कहलाता है, वो कहलाता है वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है मेरे शेरनियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्य भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक खालिस्तान में सम्मिलित था, बताइए किस अनुसूची में आता है। 1972 के वन्य जीव अभ्यारण्य में लंबी चोंच वाला गिद्ध। ठीक है भैया, 1920 अगस्त में किस में शामिल किया गया, तो भैया जो भी इंडेंजर्ड है वो सूचीबद्ध में। तो क्या आंसर है, इसका आंसर है वन्य जीव अभ्यारण्य 1900 जो। तो ये भी याद है वन्य जीव अभ्यारण्य कब आया, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेंगे 1972 में से न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या आंसर रहने वाला है, और क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर 22। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्न में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक लिखी, कौन है इसका लेखक। मुतामिन खान है, मुतामिद खान, दारा शिको है, औरंगजेब है, शाहजहां है। तो मेरे रसगुल्लो जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर जल्दी से नोट करें आप लोग, इसका आंसर है दारा शिको। तो क्या आंसर है मेरे शेरनियों, इसका आंसर है दारा शिको, आंसर है मेरे शेरनियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 की तरफ। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को रिक्तस्थान प्रकार की निधियां प्रदान कर दी है, बताइए मेरे शेरनियों क्या आंसर है इसका। 6, 3, 5, 2। तो कितनी निधियां हैं भारत सरकार की, ठीक है, संविधान में, संविधान के अनुसार कितनी निधियां दी गई हैं, कितनी निधि बोलेंगे तो भैया फंड, तो भैया 3 है। कितना है, 3। तो क्या आंसर है 3। 3 निधियां कौन सी हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों जो 3 निधियां हैं, पहली है संचित निधि जो अनुच्छेद 266(1) में, एक है लोकलेखा निधि जो किसमें, अनुच्छेद 267 में, और एक है भैया आस्मिक निधि। ठीक है, तो याद रखना ये 266 में ही मिलेगी ये भी। तो याद रखना 3 निधियां कौन कौन सी, संचित निधि, लोकलेखा निधि और तीसरी भैया आस्मिक निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्न में से क्या कहलाता है? बताइए मेरे शेरनियों। आधार सूचकांक जो है अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? गामा कहलाता है, बीटा कहलाता है, सिग्मा कहलाता है, अल्फा कहलाता है। तो मेरे शेरनियों इसका आंसर लिख लीजिए, वो कहलाता है अल्फा। क्या कहलाता है? वो कहलाता है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन 25, शुंग राजवंश की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? बताइए मेरे से शेरनियों। अग्निमित्र के द्वारा की गई थी, पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी, भगभरत के द्वारा की गई थी, देवभूति के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर लिख लीजिए जल्दी से मेरे से शेरनियों। इसका आंसर है शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। तो ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग आंसर भैया, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको लगातार हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। अगर आपने हमारी कटप्पा सीरीज के प्रीवियस ईयर की बाकी वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। एक सीरीज और है जो हमने शुरू की हुई है भैया, वो है हरियाणा ग्रुप डी के लिए 0 से हीरो तक की सीरीज, उसको भी आप देखें। हमारी वीडियो को लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।